रामपुर से। स्वागत है मलिना जी। हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार मैम। और कैसी है आप? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, ठीक है तो इसीलिए बात करूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका। जी मलिना जी। हाँ डॉक्टर साहब, आपने वो हाथ की जो झंझनाहट थी तो आपसे मैंने शिकायत करा था, तो आपने कहा ये जो है गर्दन की, एक तो गर्दन की भी दर्द है तो उसको एक्सरसाइज आपने दिखाया। आपने तो वो एक्सरसाइज भी दिखा दिया और मुझे वो झंझनाहट जो है रात में थी वो कम हो गया, मतलब 100 में 80% रह गया, 20% अभी है। तो डॉक्टर साहब मुझे सवाल ये है, ये झंझनाहट क्यों होती है और इसके कोई परहेज है? और आपने ये भी कहा जब वो जो लेटने के तो तरीका है, थोड़ा सा लेटने के तरीका बता देंगे? क्या पता मैं हो सकता गलत जो लेटने के जो सिस्टम है तो हो सकता मेरे समझ में नहीं है, वो भी बता देंगे। और दूसरा बात है डॉक्टर साहब, दर्द की दवाई तो 2020 से फरवरी से चल रहे हैं, तो आराम तो मेरे बहुत है, पर कभी कभी ये जो कभी एड़ी में होगी तो 10-12 दिन बाद कुछ नहीं है, फिर कभी कमर में होगी, अगर कमर में 2-4 दिन बाद नहीं हुई तो फिर आप एड़ी पे मतलब कोनी पे होगी। तो डॉक्टर साहब इतने दिन तो हो गया मुझे दवाई खाते हुए, तो कुछ तो मतलब ऐसा लगता है जो बिल्कुल जड़ से नहीं जाएगी डॉक्टर साहब। उम्र कितनी है आपकी मलिना जी? हाँ तीसरी बात है, एक पेशेंट है मेरे पास, बच्ची है 12-13 साल की, उस बच्चे की खून नहीं बनती है, खून बिल्कुल ही नहीं बनती है। तो मुझसे वो शिकायत कर रहे थे, जब मैंने बहुत दवाई खिलाया तो कोई आराम नहीं है। आपकी जो डॉक्टर साहब है, मैंने आपकी नहीं आपके सब लोगों की है डॉक्टर ये, तो आप ही बता दें उस बच्चे को खून क्यों नहीं बन रहा है, और खून बनाने के लिए कोई और रास्ता है या कोई खाने पीने की तरफ कुछ या कोई दवाई है तो वो भी बता देंगे डॉक्टर साहब। ठीक है जी। अच्छा देखिए, मैंने आपसे उम्र पूछी थी, आपने नहीं बताई, कोई बात नहीं, हम अंदाज़ा लगा लेंगे। देखिए हमारे जिस्म में नसों का जाल है और वो इतना ज़बरदस्त है, इतनी नसें हैं और डिस्क हैं, हड्डियाँ हैं, जोड़ हैं। तो हमारी डिस्क में यहाँ पर ये गर्दन वाली डिस्क में कुछ रगें दब जाती हैं, जिसकी वजह से सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, कभी कभी बॉडी में दर्द होता है, कभी झंझनाहट होती है हाथ में। तो मैंने जो एक्सरसाइज आपको बताई ये उससे आपको फ़ायदा हुआ, 20% रह गया, हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में ठीक हो जाए। एक्सरसाइज आप ईमानदारी से करिए। और सर्वाइकल में लेटने बैठने की एहतियात, एक तो हम ऐसे बेड से लग के लेट जाते हैं, कुछ पढ़ने लगते हैं और ये सारा जोर इस पे पड़ता है हमारे सर पर, ये पीछे के हिस्से पर, वो डिस्क पर पड़ता है, तब भी हम इस रोग को दावत देते हैं। और वज़न उठाने से भी इस रोग में फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा हो जाता है। और औरतों को तो, महिलाओं को बहुत काम होते हैं घर के, झाड़ू पोंछा, इन सब से भी इस पर इफ़ेक्ट होता है। और किसी को जल्दी फ़ायदा हो जाता है यूनानी में, किसी को बहुत टाइम लगता है। लेटने बैठने की एहतियात ये है कि जब सीधा लेटें आप तो तकिया ना रखें, ऐसे ही लेट जाएं सीधे। और जब करवट में लेटें, ये करवट में लेटें, तो अपने मोढ़े के बराबर तकिया रख सकते हैं, जितना आपका मोढ़ा, जैसे यूँ लेटते हैं ना तो मोढ़ा टच होता है बेड पर और ये ऐसे हो जाता है, तो ये ऐसे रहे, ऐसे इतना तकिया रखें, करवट में आप तकिया रख सकते हैं। और वज़न ना उठाएं, मेहनत ना करें, झाड़ू पोंछा ना करें, मेहनत के किसी काम से ऐसा हो जाता है। और जो टांगों में आपके दर्द या कमर में या एड़ी में जाता है, वो कमर के नीचे की डिस्क में नसें दबती हैं। कोई ऐसा काम ना करें जो डिस्क पे जोर पड़े, तो आप हमेशा अच्छे रह सकते हैं। जी 12-13 साल की बच्ची हैं, ब्लड नहीं बनता हकीम साहब?
देखिए, ब्लड बनने की कई वजह होती हैं ब्लड ना बनने की। एक तो रोग होता है थैलीसीमिया। अगर थैलीसीमिया है तो अभी तक उसका रोग का इलाज किसी के पास मौजूद नहीं है। और वैसे अगर लीवर काम नहीं करता या थैलीसीमिया नहीं है, कोई और रोग है, तो उन सब रोगों का इलाज हो सकता है। ब्लड बनाने के लिए ये लाल लाल किस्म के जो फ्रूट आते हैं, जैसे सेब है, और ये आयरन इसमें केले में भी होता है, और जितने लाल किस्म के जैसे टमाटर है और लाल लाल किस्म के तरबूज है, इन सब से ब्लड बनता है। चुकंदर है, शलजम है, शलजम से बहुत ज़्यादा ब्लड बनता है। तो ये इस्तेमाल करने चाहिए। और अगर लीवर ठीक से काम नहीं करता तो नमक ज़ैतून 1 चुटकी सुबह पानी में मिलाकर उसे पिलाएं, 1 चुटकी शाम को, तब उनको फ़ायदा होना मुमकिन है।